हेलो हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड मॉर्निंग विशाल, बिमलेश, प्रेम, संजीव, अनीता, प्रशांत, सोनम, रोहित, मोहिनी, कृष्णा, अंकुर, निशा, विशाल, शिशुपाल, संजीव, राकेश, इंद्रेश, बबलू, शेखर, सोनाली, चित्रसेन, सरोज, महेश, कन्हैया, बहुत खूब, पलक, अंकुर, गब्बर, सोनू, आराध्या, अभिषेक। चलिए तो महारथियों, आज की आपकी सेवा प्रारंभ करते हैं। और कल हमने आपको क्या कराया था? कल हमने आपको कराया था एलिगेशन में बेसिक से क्वेश्चंस। बेसिक क्या, सब ऐसे ही क्वेश्चन है। एवरेज के क्वेश्चन तक हमने आपको करा दिया था। अगर आप में से कोई महारथी ऐसा है जिसने कल की क्लास नहीं की है तो कृपया करके वो कल की क्लास कर लें और उसके बाद ही आज की क्लास करें, क्योंकि अगर आपने कल की क्लास नहीं की है तो आपको आज की क्लास समझ में नहीं आएगी। तो अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसने कल की क्लास नहीं की है तो पहले कल की क्लास जरूर करे, तभी करे। ठीक है, चलो तो फिलहाल आज का नेक्स्ट। और आज हम आपको यूट्यूब पे मॉक टेस्ट कराएंगे, प्रैक्टिस सेट। अब आपका देखो 3-4 टॉपिक आपके हो चुके हैं, जैसे रेशियो हो चुका है आपका, मतलब जो टॉपिक हो चुके हैं उन टॉपिक्स के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं मॉक टेस्ट में। तो मॉक टेस्ट दीजिए, चाहे 5 नंबर ही क्यों ना है, 5 ही क्वेश्चन क्यों ना करो 20 में से। धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक आपके ज्यादा होंगे, बढ़ेंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। 10 हो गए थे ना? चलो अब देखो पहला क्वेश्चन आज का। कौन करेगा? एक कक्षा में लड़कों लड़कियों के अंकों का औसत ए है। लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात 3 और 1 है। लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत a+1 है। तो लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। तो लड़के, लड़कियां, क्लास। ठीक है, ये आपका हो गया सेवा समाप्त। अब आप हमें ये बताओ, लड़के का औसत हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? लड़कों का औसत हमारा जो है वो दे रखा है a+1। तो लड़कों का एवरेज a+1 है। पूरी क्लास का जो औसत है वो दे रखा है a। लड़कियों का एवरेज औसत पूछा है, अनुपात दे रखा है 3:1। कौन करेगा इसको? है कोई हीरो? क्या बात है, 11 का आंसर डी, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, अरमान कराएंगे, सब कराएंगे, चिंता मत करो। पलक बहुत बढ़िया, जयवीर, राकेश बेहतरीन, बिंदास, क्या बात है। चलो अब हम आपको बताते हैं, जैसे जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं की है ना, वो क्लास छोड़ दें, पहले कल की करें तभी आज की करें, अदरवाइज समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये अलग टॉपिक है। एक बात तो जानते हैं, इधर से इधर वाली वैल्यू बड़ी है तो इधर वाली वैल्यू इधर से छोटी होगी। छोटी मतलब कम। कितनी छोटी होगी? टाइमिंग आपका शाम को 7:30 बजे मॉक टेस्ट का, डेली शाम 7:30 बजे। बहुत बढ़िया, शैलेश, प्रतिभा, आरती, डॉली, गोपाल, सपना, संजीव, अभिषेक, सुधीर, टीना, चंदन, ग्रीस, अंकित, सत्यम, सोनू, प्रशांत, क्या बात है, बेहतरीन, तुम तो कलाकार निकले भाई हैं। अब आप हमें ये बताओ कि देखो हमने बताया था इन दोनों का अंतर करेंगे, a+1 से a घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो 1 की वैल्यू अगर अनुपात में 1 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3। अब आप जानते हैं इधर वाली वैल्यू आपकी a से बड़ी है तो इधर वाली छोटी। कितनी छोटी? 3 छोटी, a-3। अब देखो ये एवरेज का क्वेश्चन है और दिखने में कितना टफ लग रहा है आपको ना? दिखने में टफ लग रहा है, लेकिन कितना आसान है। चलो तो ये आज का पहला क्वेश्चन। अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और ऐसे ही नानी के घर जाएंगे। हाँ, मॉक टेस्ट यूट्यूब पर होगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे और ऐसे ही नानी के घर जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखो। अब जिसने कल की क्लास की ना उसके लिए तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वो तो मजे कर रहा है, कोई क्या है क्या। ठीक है, जुमुद्दीन पता करके बताते हैं भैया, आप 12th की मार्कशीट में आपकी मदर की नेम की स्पेलिंग मिस्टेक है। वैसे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है उसकी,
वो बन जाता है, एफिडेविट वगैरह बन जाता है उसका। ये देखो, 40 व्यक्तियों की औसत आय 42,000 और अन्य 35 व्यक्तियों की 40,000 है। पूरे समूह की औसत आयु बताओ। 40 की दे रखी है एवरेज, 35 का दे रखा है एवरेज, और पूरे समूह का पूछा है एवरेज। कैसे करोगे? थोड़ा सा हम हिंट देते हैं, उसके बाद आप लोग फिर कोशिश करना। आप में से बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं। देखो, यहां 40 मेंबर हैं, उनका एवरेज दिया है 42,000 रुपए। यहां 35 मेंबर हैं और उनका एवरेज दिया है 40,000 रुपए। अब आप एक चीज तो समझ ही गए होंगे कि हम इसमें अनुपात निकाल सकते हैं। 5 से ये 8 बार, 5 से ये 7 बार, यानी कि उसने हमें ये अनुपात दे दिया है 8 और 7 का। हमें ये बीच वाली वैल्यू निकालनी है, तो बीच वाली वैल्यू 40,000 से तो ज्यादा होगी, 42,000 से कम होगी। अब बताओ कौन निकालेगा? कल की क्लास कहां मिलेगी? जहां हो ये क्लास कर रहे हो वहीं मिलेगी। देखो जाकर के, प्रेम कैसी बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल मोहित, करिए। कौन करेगा? कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक है इस क्वेश्चन में। देखो, हम बताते हैं, और हमने आपको बताया था कि जब कभी भी बीच वाली वैल्यू पूछी जाती है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है? 2,000। तो 2,000 को आप 8 और 7 के अनुपात में बांट देंगे। अब आपको 42,000 में तो जोड़ना है, और सॉरी 42,000 से तो घटाना है, और 40,000 में जोड़ना है। जोड़ने वाला आसान है, तो 8 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 2,000 जो है, इसे 8 और 7 15 से डिवाइड करके इस 8 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 5 से 4 बार और 5 से 3 बार, तो ये हो गया 32,000 बटे 3। तो 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, और फिर 2 बटे 3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 की 3200 होगी, 32,000 नहीं होगी, और ये 400 होगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1,066 2 बटे 3। तो 40,000 से 1,066 ज्यादा है, और 40,000 में 1,000। एक मिनट, अरे इसकी बैटरी खत्म होगी, बैटरी चेंज नहीं करी? वो ध्यान ही नहीं दिया मैंने भी। चलो चल जाएगी। हेलो, अभी ठीक है वॉइस? अब आ गई होगी, ठीक है। चलो,
तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला देखो, ये देखिए कट ऑफ के बारे में बताएंगे। देखो कट ऑफ कभी फिक्स नहीं होती मेरे भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कट ऑफ डिपेंड करती है एग्जाम होने के बाद। पेपर टफ आता है तो कट ऑफ कम हो जाती है, पेपर इजी आता है कट ऑफ बढ़ जाती है। तो कट ऑफ पहले से डिसाइड मत करो, पहले से सोच के मत जाओ, ठीक है। अब ये देखो, एक बल्लेबाज द्वारा 7 मैचों में बनाए गए रनों का औसत 53 है और अन्य 9 मैचों में 33 है। तो 16 मैचों में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन का औसत क्या होगा। नॉर्मली हम इसे एवरेज से करते हैं, लेकिन ये देखो एलिगेशन से तुरंत हो जाएगा, ठीक है। ये देखो महारथियों, बताओ, खेल खत्म, बताइए। वो कह रहा है कि बल्लेबाज द्वारा 7 मैच में जो रन बनाए हैं वो 53 है एवरेज, और 9 मैचों में जो रन बनाए हैं उनका एवरेज 33 है। तो मैच का रेशियो ऑलरेडी 7 और 9 ही आएगा। आपको ओवरऑल रेशियो, ओवरऑल एवरेज क्या होगा वो आपको बताना है। तो आप समझ चुके होंगे एवरेज 53 और 33 के बीच में ही होगा। तेरे का आंसर भी कर दिया, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब पलक। दोनों का अंतर कितना होगा, 20। तो ये जो 20 है ना, 20 को 7 और 9 के रेशियो में डिवाइड कर, जोड़ने वाला निकालो, हमेशा आसान रहता है, जोड़ना आसान होता है। 33 में ये जोड़ना है, 7 की वैल्यू निकाल लो। तो 20 किसकी वैल्यू है, 7 और 9 16 की, हमें निकालनी है 7 की। तो 4 से 5, 4 से 4, 5/4 मतलब 35/4, और 35 को 4 से डिवाइड करोगे 8.75। तो ये वैल्यू आ गई 8.75। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो 33 से 8.75 ज्यादा होगी। तो 33 में 8.75 जोड़ोगे तो 41.75। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अजयबीर, चंद्र, तनीषा, टीना, अंशुल, प्रशांत, अरमान, डॉली, मृदुल, उज्जवल, अंशुल, गोपाल, लविश, अंकुर, क्या बात है हीरो, लोकेंद्र, अंदीप, गब्बर, अनूप। आसान है ना क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। सब कुछ वही है, कहने के लिए बस अलग है, पढ़ने के लिए कुछ अलग नहीं है। अब देखो ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 और 15, ये क्रिकेट वाला है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो क्या आप तैयार हैं। ये क्रिकेट मैच वाला है आपका, और ये थोड़ा बच्चों को दिक्कत करता है। क्यों दिक्कत करता है हम बताते हैं। तो अब हम आपके 2-3 मिनट लेंगे और उनको समझाएंगे, आप ध्यान से समझना। देखो क्रिकेट तो सब देखते हो, सब देखते हैं क्रिकेट। देखो क्रिकेट जब आप देखते हो तो जब कोई बॉलर आता है तो बॉलर का रिपोर्ट कार्ड आता है, वहां लिखा होता है एक बॉलर का जो एवरेज है वो 20, मान लो किसी बॉलर का जो एवरेज है वो 12 रन का है। तो किसी बॉलर का एवरेज 12 रन का है, इसका मतलब क्या होता है। और वो कहता है किसी बॉलर की इकोनॉमी जो है, मैच तो सब थोड़ा बहुत तो जरूर देखते होंगे, ज्यादा नहीं तो, इकोनॉमी मान लो उसकी मतलब ये 10 रन की है। तो इकोनॉमी और एवरेज में अंतर क्या होता है, पहले ये समझो। इसमें 2-3 चीजें आपको समझनी है। एवरेज का मतलब होता है कि अगर किसी बॉलर का एवरेज 12 रन का है तो इसका मतलब वो 12 रन पर विकेट, यानी कि एक विकेट लेने में वो 12 रन देता है। और किसी बॉलर का इकोनॉमी 10 रन का है तो वो 10 रन पर ओवर देता है। पहले तो ये समझ लो। तो ये चीज तो आप सब जानते ही हैं कि एवरेज नहीं जानते होंगे, लेकिन अब समझ गए होंगे। ये चीज पता नहीं होती बच्चों को कि एवरेज जो होता है, अगर हम कहते हैं किसी बॉलर का एवरेज 12 रन का है तो उसने एक विकेट लेने में 12 रन दिए हैं, ये आप समझ लीजिए। और अगर हम कहते हैं किसी बॉलर का एवरेज 5 रन का है या 15 रन का है तो एक विकेट लेने में वो जितने रन देता है ना, वो उसका क्या होता है, एवरेज। अब यहां पर देखो, कभी भी आपको एवरेज निकालना हो तो आपको 2-3 चीज समझनी है इसमें। हमने कहा किसी बॉलर ने 20 रन दे करके 2 विकेट लिए, बताओ उसका एवरेज क्या होगा।
हमने आपसे कहा किसी बॉलर ने 50 रन दे करके आपके 5 विकेट, 5 नहीं, चलो 5 ही लिख लेते हैं, 5 विकेट लिए, बताओ उसका एवरेज क्या होगा। हमने कहा किसी बॉलर ने 24 रन दे करके आपके 6 विकेट लिए, बताओ उसका एवरेज क्या होगा। हमने कहा किसी बॉलर ने 32 रन दे करके 4 विकेट लिए, बताओ उसका एवरेज क्या होगा। तो क्या आप एवरेज निकाल सकते हो? जी हाँ। एवरेज का मतलब एक विकेट लेने के लिए वो कितने रन देता है। तो अगर वो 20 रन दे करके 2 विकेट लेता है तो इसका मतलब उसका जो एवरेज है वो कितने का है? 10 रन, 10 रन का एवरेज है। 50 रन दे करके 5 विकेट लेते हैं तो उसका एवरेज यहां पर भी 10 रन का है। 24 रन दे करके 6 विकेट लेता है तो उसका एवरेज यहां पर भी 4 रन का है। और अगर 32 रन दे करके 4 विकेट लेता है तो उसका एवरेज 8 रन का है। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? हमें पूरी उम्मीद है इस पॉइंट पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है। तो कभी भी अगर किसी बॉलर के बारे में यह कहा जाए कि उसने एक मैच में इतने रन दे करके इतने विकेट लिए, तो आप में से कोई हमसे ये तो नहीं पूछेगा कि उसका एवरेज कैसे निकालना है, सब निकाल सकते हैं ना। तो कभी भी आपको पता हो इतने रन दिए हैं, इतने विकेट लिए हैं, तो आप उसका उस मैच का एवरेज निकाल सकते हैं, यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहली चीज तो आपको यह पता होनी चाहिए कि किसी भी बॉलर का एवरेज कैसे निकाला जाता है, पहली चीज। और ये सबके आंसर भी आ रहे हैं और सबको पता भी है, ठीक है, क्रिकेट में तो इंटरेस्ट भी होता है। दूसरी चीज, एक बॉलर का एवरेज 12 रन का है और एक बॉलर का एवरेज 10 रन का है, तो कौन सा बॉलर आपकी नजर में बेटर है, कम रन वाला या ज्यादा रन वाला? तो आप कहेंगे 12 रन वाला बेटर है। 12 रन वाला बेटर है? नहीं, 10 रन वाला बेटर है। ठीक है, 10 रन वाला बेटर है। मॉक टेस्ट कौन से यूट्यूब पे बता देंगे, बता देंगे प्रतिभा, लास्ट बता देंगे आपको। तो आपका बॉलर वो बैटर होता है जो कम रन देकर के विकेट ले। तो अगर हम कहें 12 रन और 10 रन वाले में से कौन सा बेटर है, तो आप कहेंगे 10 रन जिसका एवरेज है वो वाला ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये सब नहीं कहता, क्वेश्चन में कहता है कि किसी बॉलर का एवरेज 12 रन का था, अगले मैच में उसने कुछ विकेट लिए, उसका 1 रन से एवरेज इंप्रूव हो गया। इंप्रूव का मतलब जानते हैं ना आप लोग, बेहतर, पहले से बेहतर हो गया। हमने कहा किसी बॉलर का एवरेज 14 रन का था, उसका एवरेज 2 रन से इंप्रूव हो गया। हमने कहा किसी बॉलर का एवरेज 12.85 का था, उसका एवरेज 0.85 रन से इंप्रूव हो गया। तो अब बताओ इंप्रूव का मतलब क्या हुआ? इंप्रूव का मतलब बेहतर। और कोई बॉलर कब बेहतर होता है? जब वो पहले से कम रन देता है। ठीक है, जो बॉलर कम रन देगा वो उतना ही बेहतर होगा। तो अगर उसने हमसे ये कहा कि किसी बॉलर का एवरेज पहले 12 रन था और अब 1 रन से बेहतर हुआ, इंप्रूव हुआ, तो बेहतर का मतलब अब वो पहले से 1 रन कम दे रहा है, मतलब अब वो 11 रन दे करके विकेट ले रहा है। ठीक है, ऐसे ही किसी बॉलर का एवरेज पहले 14 रन था, 2 रन से बेहतर हो गया, तो मतलब वो 2 रन कम दे रहा है, मतलब 12 रन दे रहा है। ऐसे ही पहले 12.85 था, अब 0.85 इंप्रूव हुआ, तो अब 0.85 रन कम दे रहा है, मतलब 12 रन दे रहा है। तो जब भी कभी बेहतर की बात करेंगे तो बेहतर का मतलब पहले से वो इतने रन कम दे रहा है। ये भी चीज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तीसरी और अंतिम चीज देखो, जब बॉलिंग एवरेज की बात करते हैं तो यहां एवरेज जो होता है वो होता है रन्स पर विकेट। और हमने बताया था एलिगेशन में रेशियो उस चीज का आता है जो नीचे लिखी होती है, बेस। तो जब कभी भी बॉलिंग एवरेज में आप एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो किसका आएगा? विकेट्स का। किसका आएगा? विकेट्स का। तो यहां पर आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। यह क्वेश्चन बहुत दिक्कत करता है, आपको नहीं करेगा। पहली चीज, एवरेज कैसे निकालना है? तो एक विकेट लेने में जो रन देता है वो उसका एवरेज, बिना पेन के मन में निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, बेहतर। अगर बॉलर का एवरेज बेहतर हो रहा है तो बेहतर मतलब वो पहले से इतने रन कम दे रहा है। तीसरी चीज, आपका जब एलिगेशन लगाएंगे तो क्योंकि बेस विकेट है तो रेशियो विकेट्स का आएगा। हमें कंफर्म कर दीजिए, क्या आप सबको तीनों पॉइंट क्लियर हैं? अगर आपको तीनों पॉइंट क्लियर हैं तो हम 2 क्वेश्चन कराएंगे, एक हम करेंगे और एक हम आपसे कराएंगे। ठीक है,
उसके बाद कुछ नहीं है, फिर तो आसान सी चीजें हैं। वैसे मैं उम्मीद है कंफर्म होगा, आपको सबको क्लियर होगा, लेकिन फिर भी आप एक बार कंफर्म कर दें। करिए, कंफर्म करिए, और फिर हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। ये सबने देखा हो क्वेश्चन, बहुत फेमस है ये क्वेश्चन। कंफर्म, चलिए ओके। अब देखो, एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट था। तो पहले कितना था? 12.4। एक मैच में 22 रन देकर के 5 विकेट लेता है, 22 रन देकर के 5 विकेट लेता है। तो इसका मतलब उसका इस मैच का एवरेज कितना होगा? 4.4 होगा, नहीं होगा? 22 रन पर 5 विकेट, तो एक विकेट के लिए क्या करेंगे? 22/5, यानी कि पहले इतना था और एक मैच जो खेला है उसका एवरेज 4.4 था, और इसमें इसने विकेट लिए हैं और वो आपको दिया है, क्योंकि हम जानते हैं यहां रेशियो विकेट का ही आएगा। अगर हमें इसके विकेट पता है तो रेशियो निकलने के बाद हम इसके विकेट निकाल सकते हैं, जिससे उसका औसत 0.4 कम हो जाता है। यहां क्लियर बोला कम हो गया, तो कम हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां कम ना बोल करके इंप्रूव बोल सकता था, बेहतर हो जाता है। तो अगर बेहतर बोलता तो आपको दिक्कत हो सकती थी। तो देखो, पहले किसी बॉलर का एवरेज इतना था, अगले मैच में उसने अच्छा प्रदर्शन किया, इसकी वजह से उसका औसत 0.4 कम हो गया। मतलब जो पहले 12.4 था उसमें 0.4 कम हो गया, मतलब 12 हो गया। तो चीजें बस डायरेक्ट नहीं दे करके इनडायरेक्ट दे रखी हैं। तो क्या आप यहां पर रेशियो निकाल सकते हैं? बिल्कुल। रेशियो जो आएगा वो किसका आएगा? विकेट्स का। इसके विकेट पता है तो इसके विकेट निकाल सकते हैं। अब खत्म करो, 12 से 4.4 माइनस करोगे तो 7.6 आ जाएगा। 12 और इसका अंतर करोगे 0.4 आ जाएगा। दशमलव से दशमलव कट गया, 19 और 1 का क्या आ जाएगा? रेशियो। आगे नहीं आ गया? 19 और 1 का रेशियो। अब आप हमें ये बताओ कि जो 1 है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 5 विकेट। तो 1 की वैल्यू 5 है तो 19 की वैल्यू क्या होगी? निकाल सकते हो ना, 5 को 1 से डिवाइड, 19 से मल्टीप्लाई, 95। बिना पेन के भी निकाल सकते हो, 19 पंजे 95। तो अब देखो, यहां दो चीजें पूछ सकता है। एक तो वो ये पूछ सकता है कि द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर दिस मैच, इस मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे, इस मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। तो इस मैच मतलब ये वाला मैच, इस मैच से पहले जो विकेट लिए हैं वो कितने हैं? 95। या तो ये पूछ सकता है, या पूछ सकता है नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम टिल लास्ट मैच, अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए हैं। तो अंतिम मैच तक मतलब टोटल कितने विकेट लिए हैं? तो 95 और 5 कितना हो जाता? 100। अंतिम मैच तक उसने पिछले मैच तक पूछा है तो 95, और कुल विकेट पूछेगा तो कुल विकेट आपका 100 हो जाएगा। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, और ये नॉर्मली आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि ये क्वेश्चन वैसे बहुत दिक्कत करता है। कई बच्चों ने ट्राई किया होगा तो उनको बहुत दिक्कत करता है, लेकिन अब दिक्कत नहीं करेगा। वेरी गुड। अब बिल्कुल ऐसा ही हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, तो मन में जो छोटा मोटा कंफ्यूजन अगर होगा भी ना तो भी आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, डन सबको? चलो, अब देखो बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखो, बिल्कुल सेम ऐसा और देखो। कोई दिक्कत हो तो बताना फिर। 95 कहां से आया? 95 ऐसा है ना, 1 की वैल्यू दे रखी है और 19 की वैल्यू पूछी है, तो 5 जो है वो 1 की वैल्यू है, 19 की निकालनी है, तो 1 से डिवाइड, 19 से मल्टीप्लाई, 95 ऐसे आ गया। अब देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताना आप हमें। इस क्वेश्चन को और कर लो, जो छोटा मोटा कंफ्यूजन होगा ना वो यहां से दूर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट लगे तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन करो, जिन बच्चों को लगता है कर सकते हैं वो करो। एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत इतना था 24.85, पहले इतना था, प्रति विकेट 52 रन देकर उसने 5 विकेट लेता है।
52 रन देकर 5 विकेट लेता है तो 5 से डिवाइड कर दो 10.4, तो अगले मैच का उसका औसत 10.4 है और यहां विकेट कितने लिए हैं 5। उससे उसका औसत 0.85 रन कम हो जाता है। तो पहले उसका औसत 24.85 था, उसमें 0.85 कम हो जाता है, मतलब 24 हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अंतर, दोनों का अंतर 0.85 और दोनों का अंतर 13.6। अब इसका अनुपात निकालो। देखो 0.85 और 13.6 का आप अनुपात निकालोगे, जीरो बढ़ा करके दशमलव हटा दो, 17 पंजे 85, 17 अट्ठे 136, तो 5 और 80, जैसे ये 5 है तो 5 और 80 भी ले सकते हैं, और फिर काटोगे तो 5 एकम 5, 5 से 16, तो आप ये बोल सकते हैं ये जो अनुपात है वो 16 और 1 का अनुपात है। अब आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, 1 की वैल्यू दे रखी है 5 विकेट, तो 5 विकेट जो है वो 1 की वैल्यू है और आपको 16 की निकालनी है, तो 16 की कितनी होगी 80, तो इसकी वैल्यू होगी 80 विकेट। अब ये देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। हाँ हाँ सोनू, आरपीएफ के लिए सफिशिएंट है, चिंता मत करो। अंतिम मैच तक नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल लास्ट मैच, अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए हैं। तो अब आप हम बताइए, अंतिम मैच तक नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल लास्ट मैच, तो अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए हैं। अंतिम मैच तक जो विकेट होंगे वो आपके होंगे 85। ऑप्शन गलत है, यहां अंतिम मैच नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर लास्ट मैच, बिफोर लास्ट मैच करो तो ठीक हो जाएगा ऑप्शन। अंतिम मैच से पहले, अब ठीक है 80। अंतिम मैच से पहले, वो हिंदी वो गलत लिया हो ना वहां पर, तो इस वजह से पूरा गलत हो गया। तो अंतिम मैच से पहले उसके जो विकेट होंगे वो कितने होंगे 80। दिस इज द राइट आंसर। पॉइंट से डरने का नहीं है, पॉइंट से मत डरो। हम हमेशा कहते हैं कई बच्चे पॉइंट से डर, पॉइंट से क्यों डरते हो शालिनी, पॉइंट से क्यों डरना है बताओ। अब जल्दी नोट करो, अब हमारे फिर वही आसान क्वेश्चन आ जाएंगे। अब हमारा एवरेज के, ये एवरेज में ये बॉलिंग एवरेज वाला क्वेश्चन जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप जानते भी होंगे, आपने कहीं देखा होगा, तो उस कंडीशन में ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत दिक्कत करता है, लेकिन एलिगेशन पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं एवरेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, अगर दिक्कत बताओ क्या दिक्कत है। क्लियर। अब समझिए यहां पर आपको एक चीज समझनी है, और आपको क्या समझनी है कि अब हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। अब आसान क्वेश्चन आ जाएंगे फिर। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड में क्या होता है, टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन जो एलिगेशन पर आधारित होते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या होगा, जैसे कोई फल वाला है या सब्जी वाला है, तो फल वाला या सब्जी वाला जब वो मॉर्निंग में फ्रेश फ्रूट लेके आता है, ताजा फल लेके आता है, हाँ जो पूछा था उसका आंसर 85 होगा, है ना। 55 52/5 हमने इसलिए किया, कोई 52 रन दे करके 5 विकेट ले रहा है, तो 1 विकेट के लिए कितने रन दे रहा है, वो आपका 52/5 होगा। अब समझिए ठीक है। तो यहां पर जैसे कोई सब्जी वाला है, आपने देखा होगा जब कोई सब्जी वाला या फल वाला सुबह फ्रेश सब्जियां लेके आता है तो वो उसके फुल प्रॉफिट पर बेचता है, लेकिन जैसे जैसे शाम को सब्जियां बच जाती हैं तो कम प्रॉफिट पर या कभी कभी कुछ लॉस पर भी बेच देता है। तो वो आपसे यही कहेगा कि उसने कुछ सब्जियों को मान लो 5% प्रॉफिट पर बेचा, ठीक है, और कुछ सब्जियों को उसने 5% बची हुई को 5% लॉस पे बेचा, ओवरऑल उसे 2% का प्रॉफिट हुआ। तो उसने प्रॉफिट पर कितनी बेची और लॉस पर कितनी बेची, ठीक है। तो आप यहां पर एक चीज समझेंगे कि 5% प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब प्लस का 5% लॉस, लॉस मतलब माइनस का 5, और 2% प्रॉफिट मतलब प्लस का 2। तो या तो आप ऐसे कर लो, है ना,
प्लस माइनस ऐसे कर लो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको ये माइनस का डिफरेंस करने में दिक्कत होती है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि प्रॉफिट मतलब 100 में जोड़ दो, 100 में जोड़ोगे तो 105, 5% लॉस मतलब 100 से घटा दो तो 95, और 2% प्रॉफिट मतलब 100 में जोड़ दो तो 102। तो यहां से अंतर करना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि नंबर में अंतर करना आसान है, माइनस प्लस में अंतर करने में कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो अब यहां पर कोई अंतर करने में दिक्कत नहीं होगी, 7 और ये 3, तो 7 और 3 के अनुपात में बेचा है, बस खत्म। देखो चित्रसेन कह रहे हैं एलिगेशन लगेगा होता कैसे चलेगा। अरे मेरे भाई चित्रसेन नाम थोड़ा प्यारा है आपका। हमने कल बताया था जब दो चीजों को मिला के कोई तीसरी चीज बन रही हो तब एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहां देखो, एक आदमी के पास 100 किलो चीनी थी जिसका कुछ भाग 7% लाभ पर शेष 17% लाभ पे बेच दिया, कुल मिलाकर 10% का लाभ हुआ। 7% 17% से मिलाकर के 10% का लाभ हुआ, खत्म। अब दो चीजें हैं, ठीक है। तो अब आप कर सकते हैं 7% प्रॉफिट मतलब 107, 17% प्रॉफिट मतलब 117, 10% प्रॉफिट मतलब 110। खेल हो गया खत्म। दोनों का अंतर 3, दोनों का अंतर 7, तो 7 और 3 का अनुपात टोटल कितना है 100 किलोग्राम। अब इस 100 किलोग्राम को 7 और 3 के अनुपात में सब बच्चे खुद बांटेंगे, किसी ने पूछा तो उसको होमवर्क दे देंगे। तो 100 किलोग्राम को 7 और 3 में बांटोगे तो 70 किलोग्राम यहां, 30 किलोग्राम यहां। अब बताओ क्या पूछा है उसने, 7% लाभ पर ये वाला भाग पूछा है 70 किलो। 70 किलो इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। 13.6 कहां से आया, अंतर करने से आया है। विकेट वाला हमने बताया था, एक बार दोबारा देखना, फिर भी कोई दिक्कत बताना। सब तो बताया हमने आपको, तीनों चीज बताई, सबसे पूछा कंफर्म करो, उसके बाद भी तुम कह रहे हो विकेट वाला कैसे होगा। आसान है सर, मजा आ रहा है, चलो अच्छी बात है। जिनको आसान लग रहा है, मजा आ रहा है, अच्छी बात है। अगला देखो अब, ठीक है। अब देखो एक और देखो, ऐसा ये तो आसान है ना। एक आदमी 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखे को 15% लाभ पर, दूसरे को 9% की हानि पर बेचता है। पूरी लेन देन में उसे ना तो लाभ हुआ ना ही हानि। ना लाभ ना हानि मतलब क्या होता है, ना तो 100 से प्लस ना 100 से माइनस, ठीक है। अब आप बताओ कैसे करोगे। 15% लाभ पर एक पंखे को बेचा है, 15% लाभ मतलब 100 से 15 अधिक। 9% हानि पर बेचा है, तो 100 से 9 कम मतलब 91। अब इसमें तो दिक्कत नहीं है, जोड़ घटा रहे हैं, 100 में प्लस माइनस कर रहे हैं। पूरी लेन देन में ना लाभ ना हानि, यानी ना तो 100 से प्लस ना 100 से माइनस, तो ना लाभ ना हानि मतलब 100। अब खेल खत्म। अंतर दोनों का 15, अंतर दोनों का 9, और 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ये आपका आ गया। और टोटल कितना है 2160 रुपए, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्या अब आप इसे नहीं कर सकते, कर सकते हैं। 2160, 3 और 5 8 की वैल्यू है। पहले का पूछा है, दूसरे का, प्रत्येक पंखे का लागत मूल्य दोनों का पूछा है। तो पहले के लिए 3 का मल्टीप्लाई और दूसरे के लिए 5 का मल्टीप्लाई। 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 27, 27 तिया 81, 27 पंजे 135, तो 810 और 1350, ऑप्शन सी यही है सही। विकेट लास्ट में एक बार रिपीट कर देंगे, फिलहाल अभी इस पे फोकस करो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अभी जो चल रहा है उस पे फोकस करो, विकेट वाला एक बार फिर रिपीट कर देंगे, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लीजिए। ये तो आसान है, अब ये मत कहना कि ये भी टफ है। टेंशन मत लिया करो, खुश रहा करो। चलो एक और देखो, अब तो मजे करो। दो घड़ियों का सेम क्वेश्चन फिर आ गया। दो घड़ियों का कुल लागत मूल्य 840 रुपए है।
एक को 16% के लाभ पर, दूसरे को 12% की हानि। लाभ का मतलब 100 में जोड़ देते हैं, हानि का मतलब 100 से घटा देते हैं। इसमें भी दिक्कत है क्या? पूरे लेन देन में कोई हानि या लाभ नहीं है। बताइए, 16% लाभ मतलब 116, 12% हानि मतलब 88, ओवरऑल कुल प्रॉफिट नो लॉस। अब मत कहना कि ये नहीं आया समझ में, ये नहीं आया तो फिर कुछ नहीं आया। 4 तिया 12, 4 चौक 16, टोटल रुपए 840। तो 840 रुपए को टोटल 3 और 4 7 से डिवाइड। घड़ी का लागत मूल्य जिस पर दुकानदार को लाभ होता है, लाभ वाली ये है, हानि वाली ये है। तो लाभ वाली मतलब 3 की वैल्यू, तो 12 तिया 36, 360 रुपए। कोई हम आपको पढ़ा रहे हैं? नहीं। मजे कर रहे हैं? क्या आप पढ़ रहे हैं? नहीं, मजे कर रहे हैं। इतने आसान क्वेश्चन कहां मिलेंगे? शिशुपाल, सरोज, राकेश, पूजा, आकाश, अनुपम, रंजीत, प्रशांत, रतन, डॉली, शिव, महेश, अनुज, पूजा, शिवा। बहुत खूब। अरे तो आगे बढ़ो ना, फिर मजे करो। इससे अच्छे क्वेश्चन कहां मिलेंगे हैं? अब ये प्रॉफिट एंड लॉस में करते हो आप, प्रॉफिट एंड लॉस से करते हो लेंदी होता है, एलिगेशन से तुरंत खत्म। अब ये देखो, श्री कपूर ने प्रत्येक 750 रुपए में 2 खिलौने साइकिल खरीदी। प्रत्येक यानी कि पहली भी 750 रुपए में, दूसरी भी। ये साइकिल को 6% के लाभ और दूसरे को 4% के हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में क्या होगा? 6% लाभ मतलब 106, 4% हानि मतलब 96। पूरे लेन देन का आपसे पूछा गया है। देखो, दोनों का क्रय मूल्य बराबर है, इसका भी 750 रुपए है, इसका क्रय मूल्य भी 750 रुपए है। तो दोनों का क्रय मूल्य बराबर है, यानी कि इसका अनुपात 1 और 1 का है। अब बताओ, बीच वाली वैल्यू निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? बहुत इजी है सर, बिल्कुल। कुलदीप, वेरी गुड। प्रतिभा, आकाश, अंशुल, रिया, शालिनी, दिव्या, ग्रीश, आनंद। बहुत बच्चों के नाम नहीं ले पाते हैं हम, कोशिश तो बहुत करते हैं सबके नाम लें, लेकिन नहीं ले पाते। अब बताओ, दोनों का अंतर 10, तो 10 को 1 और 1 के अनुपात में बांटोगे तो 5 इधर 5 इधर, तो 96 से 5 ज्यादा, और 96 से 5 ज्यादा मतलब 101। 101 मतलब 1% का लाभ। ऑप्शन बी है ना इजी? अब बताओ, नाम अपने अपने ले लो। वैसे इस क्वेश्चन को तो बिना पेन के भी कर सकते हैं हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस में। जब दोनों का क्रय मूल्य बराबर हो, आप दो चीज बेच रहे हो और दोनों का क्रय मूल्य बराबर हो, तो बस इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। 6% लाभ प्लस का, 4% हानि माइनस का। दो हैं तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, 1% आ गया। प्लस में तो लाभ, माइनस में तो हानि। अगर 3 वस्तुएं हैं तो तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड कर दो। लेकिन ये तब करेंगे जब क्रय मूल्य सबके बराबर हो। जब 2 वस्तुएं हैं, 3 वस्तुएं हैं, 4 वस्तुएं हैं और उन सबके क्रय मूल्य बराबर हैं, तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आप क्या करेंगे? प्रॉफिट लॉस जो भी दे रखा है उसे प्लस माइनस करके जोड़ के, 2 है तो 2 से डिवाइड, 3 है तो 3 से डिवाइड, है ना। लेकिन अभी फिलहाल हम एलिगेशन से बता रहे थे, इसलिए हमने ये बता दिया आपको। तो एक को 6% प्रॉफिट 106, एक को 4% लॉस 96। दोनों का क्रय मूल्य 750 रुपए है, बराबर है, तो 1 और 1 का अनुपात हो गया। तो बस अब बीच वाली वैल्यू कैसे निकालनी है वो खुद निकाल लो। 5 क्यों ऐड किए हैं, कल की क्लास देख के आओ। एक बच्चा पूछ रहा है कि ये 5 क्यों ऐड कर दिए, क्या इसको बता दें? आज की क्लास में कम से कम 3-4 क्वेश्चन ऐसे हो चुके हैं जिसमें हम ऐसे ऐड कर रहे हैं। कल की क्लास में पूरा लॉजिक बताया था,
उसके बाद आप आते हो और कहते हो 5 क्यों ऐड कर रहे हैं। क्या समझे इसका मतलब, क्या समझे इसका मतलब, आप खुद बताइए। ये है थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। ये देखो कौन करेगा इस क्वेश्चन को। एक हिंट देंगे, बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत खास है। ये देखो, अमन ने 2 फास्ट ट्रैक और 3 कैसियो घड़ी इतने रुपए में खरीदी। तो जो घड़ी खरीदी है फास्ट ट्रैक की वो खरीदी है 2, और कैसियो की जो घड़ी खरीदी है वो खरीदी है 3। फास्ट ट्रैक घड़ी को 12% लाभ पर, कैसियो घड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। 12% लाभ मतलब 112, 10% हानि मतलब 90। पूरी बिक्री पर उसे ना तो लाभ मिलता है ना हानि, ना लाभ ना हानि, इसका मतलब 100। तो ये अंतर जो होगा वो 10, ये अंतर जो होगा वो 12, तो ये अनुपात होगा 5:6। अब इसमें समझना क्या है, समझना इसमें क्या है, आपको टोटल रुपए दिए हैं 18,700 रुपए, यही दे रखे हैं, जी हाँ। तो देखो 18,700 को 5 और 6 11 से डिवाइड करके आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी मतलब 2 फास्ट ट्रैक की, 2 फास्ट ट्रैक घड़ी की वैल्यू आ जाएगी। और इसी 18,700 को 5 और 6 11 से डिवाइड करके 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 कैसियो घड़ी की प्राइस आ जाएगा। अब देखो 11 से 17, 17 पंजे 85, तो 8500 यहां से आ गया, 11 17 17 छिक्के 102, तो 10,200 रुपए यहां से आ गया। तो ये जो 8500 आया है ना वो 2 घड़ियों का मूल्य है। कितने का, 2 का। अब 2 फास्ट ट्रैक का 8500 है, तो बताओ एक का कैसे निकालोगे। एक का निकालने के लिए 2 से डिवाइड, 4250 रुपए। 10,200 3 का है, तो 10,200 आपका 3 का है, तो 3 से डिवाइड 3400 रुपए। तो 4250 और 3400 रुपए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इसमें कुछ खास नहीं था, इसमें एक ही पॉइंट था, और पॉइंट ये था कि भाई ये जो प्राइस आएगा ना ये एक घड़ी का नहीं आएगा, 2 घड़ियों का आएगा। ये जो प्राइस आएगा वो एक का नहीं आएगा, 3 का आएगा। तो जब 2 और 3 का आएगा तो आप एक एक का तो निकाल ही सकते हो। तो थोड़ा मजेदार क्वेश्चन करना होता है तो वो आपको ऐसे दे देता है, ठीक है। चलो नोट करो। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में एक चेंज और करता है, और वो चेंज क्या करता है कि जैसे यहां पर आप नोटिस करेंगे ये परसेंटेज में था, ये परसेंटेज में था, ये भी परसेंटेज में आपको दिया गया था, तो तीनों परसेंटेज में आपको दिए गए थे। कभी कभी खेल करता है कि ये 2 चीजें परसेंटेज दे देता है, एक चीज रुपीज में दे देता है। हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन, फिर आप बताना। जैसे ये क्वेश्चन देखो, सरिता ने 2 पुराने सैमसंग फोन और 3 एमआई मोबाइल फोन 40,200 रुपए में खरीदे। यदि वह सैमसंग फोन को 10% लाभ पर और एमआई फोन को 20% लाभ पर बेचती है तो उसका कुल लाभ इतने रुपए है। अब देखो ये जो लाभ है ओवरऑल रुपए में है, ये आपका परसेंटेज में है, ये आपका परसेंटेज में है। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि ये परसेंटेज में है, ये परसेंटेज में है, जबकि ओवरऑल किस में है, रुपए में। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब 2 चीज परसेंटेज में एक रुपए में, तो या तो तीनों को परसेंटेज में चेंज करो या तीनों को रुपए में चेंज करो, जिसमें चाहो तीनों एक ही फॉर्मेट में होने चाहिए। तो हम तीनों को रुपए में चेंज कर रहे हैं। 40,200 का 10%, देखो 40,200 है, इसका 10% निकाल सकते हो, और इस 40,200 का 20% भी निकाल सकते हो। तो 10% होगा 4,020 और ये होगा 8,040। तो वो ये कह रहा है कि सरिता ने 2 पुराने सैमसंग और 3 एमआई
तो 2 सैमसंग, 3 एमआई और ओवरऑल। तो 2 सैमसंग के फोन 10% लाभ पे बेचे हैं, मतलब 4020 में। 3 एमआई फोन 20% प्रॉफिट में बेचे हैं, मतलब 8040 में। कुल उसको 5640 का लाभ हुआ। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो या तो तीनों को परसेंटेज में चेंज करो या तीनों को रुपए में। परसेंटेज में चेंज करने में कभी कभी फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है, तो क्वेश्चन थोड़ा टफ लगने लगता है। तो रुपए में ऐसी दिक्कत नहीं होगी। 40 से 40 गया 0, 80 से 56 जाएगा तो 2400, तो ये आ गया 2400। अब देखो 40 से 20 गया तो 20, और 56 से 40 गया तो 16, 1620। अब अनुपात देखो, 0 से 0, 2 से 120 और 2 से 81। 2 से क्यों काट रहे हो, 6 से ही काट दें, 3 से भी कट रहा है ना। 3 से 40, 12 से कट रहा है क्या, 12 से तो नहीं कटेगा। 3 से 6 से, 6 चौक 24, 40, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42। तो ये टोटल हो गया 67। और टोटल कितना दे रखा है, 40,200। तो 40,200 को आप टोटल 67 से डिवाइड करके